कि अपनी इस सरजमीन का एक निहायती नुमाइंदा चेहरा अली जनाब मोहतरम सुभाष भोईट साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। जैसा कि मुझे इनकी शख्सियत के हवाले से बताया गया तो मैं इनके हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर रखना, सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। अब अच्छे दोस्तों में मुझे पता है मुमरा कितनी मोहब्बत करता है, मुझे पता है कि ये वो सरजमीन है जहां से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा का। सुभाष भोईट साहब की दुआएं चाहूंगा, अगले दो मिसरे इनकी शख्सियत के लिए पढ़ता हूँ। सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचा कर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचा कर रखना। जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखें, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचा कर रखना। जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखें, जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखें, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचा कर रखना। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हर दिल अजीज जनाब करीम खान साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सी महफिल सजाई, और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हसमत खान साहब का, अब्दुल्ला फैसल साहब का, जमा खान साहब का और उत्तर भारतीय महासंघ कमेटी का। चार मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। गरीब भाई अपनी औकात में रहे वरना, अपनी औकात में रहे वरना, दिन सदा एक सा नहीं होता, दिन सदा एक सा नहीं होता। जंजने ये बताने आते हैं, जंजने ये बताने आते हैं, मत समझना खुदा। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ज़ल्ज़ले ये बताने आते हैं, मत समझना खुदा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया उम्रा वालों, आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज करता हूँ। हमारे जितने भी दोस्त नौशाद भाई, अल्ताफ भाई, अजीब फारूकी और लुकमान साहब आए हुए हैं, इनका इस्तेमाल है। सर आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। सारी सिराज तालिब साहब। चार मिसरे और पढ़ता हूँ बतौर खास मत हमारे भाई, थोड़ा इनको बढ़ा दो। अमीर शहर की बेटी से आशिकी करना, मेरी नजर में है दानिस्ता खुदकुशी करना, मेरी नजर में है दानिस्ता उसको मेरा क्लासमेट। हाँ, मेरी नजर में है दानिस्ता खुदकुशी करना। सली का मंद अगर हो तो एक ही बस है, मेरा मिजाज नहीं सबसे दोस्ती करना, मेरा मिजाज नहीं सबसे दोस्ती करना। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने मेहमान शारों के लिए काफी मेहनत करी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। हमारी एक नई गजल आप लोग को सुना रहा हूँ, काफी लोगों ने इसकी फरमाइश भी की हुई है। आप भाई देखिएगा। किसी की यादों में अपनी आँखों को लाल करने से क्या मिलेगा, किसी की यादों में अपनी आँखों किसी की यादों में अपनी आँखों को लाल करने से क्या मिलेगा। बिछड़ने
मलाल करने से क्या क्या। बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा लगता है, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रा वालों, आपकी मोहब्बतों को सलाम कि आप लोग अपने मलाल छोटे भाई को इतनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिछड़ने वाला बिछड़ गया है, मलाल करने से क्या मिलेगा। और मोहब्बतों का है ये तकाजा, सिर्फ अपने लिए ही रोना। मोहब्बतों का है ये तकाजा, मोहब्बतों का है ये तकाजा कि सिर्फ अपने लिए ही रोना। जो मेरा होना, जो मेरा होना सका, फिर उसका ख्याल करने से क्या बहुत अच्छा है, बहुत मिलेगा। अच्छा। जो मेरा होना सका, फिर उसका ख्याल करने से क्या मिलेगा। और यहाँ पर नौजवान साथी भी मौजूद हैं, शेर पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं, देखिएगा। जो तुमने वादा किए थे हमसे, मुकर गए हो ऐ जान जाना। क्या बात है भाई। जो तुमने हमसे किए थे वादे, मुकर गए हो ऐ जान जाना। हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, सवाल करने से क्या मिलेगा। हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, सवाल करने से क्या मिलेगा। और हमारे गांव के करीब हार्दिल अजीज अन्ना सलीम साहब भी आपके द्वारा शहर दिल है बड़ा सोना सोना, और हंगामा बरपा नहीं है। शहर दिल है बड़ा सोना सोना, शहर दिल है बड़ा सोना सोना, कोई हंगामा बरपा नहीं है। इश्क में जख्म खाए हैं इतने, अब किसी की तमन्ना नहीं। इश्क में बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा पढ़ूंगा, आगे बजाकर बता लो। बहुत अच्छे भाई, तुम्हें इश्क में जख्म खाए हैं इतने, अब किसी की तमन्ना नहीं है। शहर दिल है बड़ा सोना सोना। और ये शेर बतौर खास नहीं बनवाए। रूठ जाती है आँखों से नींदें, और पड़ जाते हैं जाके लाले। रूठ जाती है आँखों से नींदें, और पड़ जाते हैं जाके लाले। सोच करके कदम को बढ़ाना, सोच करके कदम को बढ़ाना। इश्क है ये तमाशा नहीं है, सोच करके कदम को बढ़ाना। इश्क है ये तमाशा नहीं है। और हालात हजरत के करीब भाई खातों से वक्त के जद में आकर टिकट में अच्छे अच्छे यहाँ मिटे गए हैं। वक्त के जद में आकर के कितनी गर्दिशे वक्त की जद में आकर अच्छे अच्छे यहाँ मिटे गए हैं। जो समंदर के मालिक रहे हैं, उनके हाथों में कतरा नहीं है। जो समंदर के मालिक रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, बिना किसी कमेर के एक मतरे से अपने औकात पे आता हूँ। कैलो शादी जल्दी भैया फंसा दुनियादारी माँ, कैलो शादी जल्दी भैया फंसा दुनियादारी माँ। मोच उड़ा के सूट चढ़ा के मौज करो ससुरारी माँ, मोच उड़ा के सूट चढ़ा के मौज करो ससुरारी माँ।
और एक मतलब चंद ऐसा है कि कभी नादा बताती है, कभी कमतर बताती है। कभी नादा बताती है, कभी कमतर बताती है। कभी नादा बताती है, कभी कमतर बताती है। और मेरी बीवी मुझे शौहर नहीं नौकर बताती है। मेरी बीवी मुझे शौहर नहीं नौकर बताती है। कभी नादा बताती है, कभी कमतर बताती है। और मेरी बीवी मुझे शौहर नहीं नौकर बताती है। और सुबह से तक है वो तो मगर दिल साफ रखती है। सुबह से तक है वो तो मगर दिल साफ रखती है। और हमारे भेद को जा जा के वो घर घर बताती है। हमारे भेद को जा जा के वो घर घर हमारे भेद को जा जा के वो घर घर बताती है। और मेरी बीवी से कोई पूछता है घर के बारे में, कि मेरी बीवी से कोई पूछता है घर के बारे में, मेरे बंगले को मजदूर का छप्पर बताती है। और मेरे हर शेर पर हंगामा होता है सरे महफिल। मेरे हर शेर पर हंगामा होता है सरे महफिल। मगर बीवी मुझे नौटंकी का जोकर बताती है। बीवी मुझे नौटंकी का जोकर बताती है। और उसे 2-4-6 हरफों के आगे कुछ नहीं आता। उसे तो 4-6 हरफों के आगे कुछ नहीं। उसे तो 4-6 हरफों के आगे कुछ नहीं आता। ये उसका जुल्म है खुद को जो टीचर बताती है। ये उसका जुल्म है खुद को जो टीचर बताती है। और मक्ते का शेर देखिएगा कि मैं जिसको देखकर हर शेर कहता हूँ मगर जाबिर। मैं जिसको देखकर हर शेर कहता हूँ। मैं जिसको देखकर हर शेर कहता हूँ मगर जाबिर। और मेरे जैसे हर शायर को फितनागर बताती है। और मेरे जैसे हर शायर को फितनागर बताती है। सबसे पहले 4 मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त करें। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो। कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। और मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात। जाते जाते कह गए औकात देख लो। वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। अब यहाँ से एक और खूबसूरत सी गजल आप सभी के समाजों के हवाले पहुंचा रहा हूँ, समाज करिएगा। कि बात ये है कि तेरे बगैर, बात ये है कि तेरे बगैर अब तो अपना गुजारा नहीं। बात ये है कि तेरे बगैर अब तो अपना गुजारा नहीं। मुख्तसर सी है ये जिंदगी और कोई सहारा नहीं। मुख्तसर सी है ये जिंदगी और कोई सहारा नहीं। और यहाँ से मैं बहुत खूबसूरत शेर पहुँचा रहा हूँ, आप सबकी दाद चाहता हूँ, पहुँचा रहा हूँ, समाप्त करिएगा। कि दुख दुख बस इस बात का है मुझे, मेरे भाई ने ही मात दी। दुख बस इस बात का है मुझे, मेरे भाई ने ही मात दी। कि दुख बस इस बात का है मुझे, मेरे भाई ने ही मात दी। वरना दुनिया से तो आज तक, वरना दुनिया से तो आज तक मैं कोई जंग हारा
वरना दुनिया से तो आज तक मैं कोई जंग हारा मैं नहीं। कोई जंग हारा आप कहने में वाह वाह वाह। वरना दुनिया से तो आज तक मैं कोई मैं जंग कोई जंग हारा नहीं। और ये भी शेर में पहुंचा रहा हूँ, ये भाई। तो चाहता हूँ अतः पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करें जी। कि उम्र भर को जुदा हो गए दोनों बस इतनी सी बात पर। उम्र भर को जुदा हो गए दोनों बस इतनी सी बात पर कि उम्र भर को जुदा हो गए दोनों बस इतनी सी बात पर। उसने मुड़ करके देखा नहीं, उसने मुड़ करके देखा नहीं और मैंने पुकारा। अच्छा है, वाह 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 वाह। भाई हमारे करीम खान साहब की मोहब्बतें पहुंच रही। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुड़ करके देखा नहीं और मैंने पुकारा नहीं। उसने मुड़ करके देखा नहीं और मैंने पुकारा नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। माइक वाले भाई अगर माइक थोड़ा सही करते तो बहुत बेहतर होगा। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करें। जी भाई। उसने मुड़े करके देखा नहीं और मैंने पुकारा नहीं। और पिछले मौसम के सब जख्म दिल इसलिए फिर उभरने लगे। पिछले मौसम के सब जख्म दिल इसलिए फिर उभरने लगे कि पिछले मौसम के सब जख्म दिल इसलिए फिर उभरने लगे। उसकी यादों को इस ज़हन से, उसकी यादों को इस ज़हन से मैंने अब तक उतारा। उसकी यादों को इस ज़हन से मैंने अब तक उतारा नहीं। उसकी यादों को मुख्तसर सी है ये जिंदगी और कोई सहारा नहीं। अब एक बहुत ही खूबसूरत शेर और सच्चा शेर आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त करिएगा कि वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर। वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर कि वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर। नर्म बिस्तर पर भी आपका, नर्म बिस्तर पे भी आपका नींद से कोई यारा नहीं। नर्म बिस्तर पे भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नर्म बिस्तर पे भी आपका नींद से कोई यारा नहीं कि वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर। नर्म बिस्तर पे भी आपका, नर्म बिस्तर पर भी आपका नींद से कोई यारा नहीं। नर्म बिस्तर पे भी आपका नींद से कोई यारा नहीं। आप सबके
सब मैं पेश करता हूँ, समाज करिएगा। नन्म बिस्तर पे भी आपका नींद से कोई आरा नहीं। शेर को तारा समाज करिएगा। अपनी आवाज धीमी रखो, अपनी आवाज तुमको बड़ा नाज है। मैं चाहता हूँ समाज करिएगा कि अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। कि अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। वो जो लहजों का सुल्तान है, वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं। वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं। उसको ये सब गवारा नहीं। अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। कि अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं। वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं। हमारे साथ में हमारे तमाम बड़े भाई बैठे हुए हैं और इन सब की एक कलाम की 2-3 अशार की फरमाइश हुई है। वो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त बड़े भाई हिदायतुल्लाह खान शमसी हैं। एक उन्हीं का कलाम है और इन तमाम भाइयों का हुक्म है कि ये कलाम पढ़ाए। मैं शेर को बात करिएगा कि अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया। अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया। अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया। चिराग मैं भी हवा में जला के बैठ गया। चिराग मैं भी हवा में जला के बैठ गया। और जरा सी उसी को जगह मैंने क्या दी महफिल में। जरा सी उसी को जगह मैंने क्या दी महफिल में। मेरी नशीस पे मुझको उठा के मैंने क्या दी महफिल में। जरा सी उसी को मैंने क्या दी महफिल में। मेरी नशीस पे मुझको उठा के नशीस पे मुझको उठा के बैठ गया। और ये भी शेर को समझ करिएगा कि वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में। वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में। कि वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में। दिया जलाने लगा घर जला के बैठ दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया। दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया। और बहुत
बहुत तेजी के साथ आप लोग देखो शेर जो बच्चे हैं आप तक पहुंचाना समाप्त करिएगा। एक उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, ये उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, अंधेरी रात के पहलू में जाके बैठेगा, अंधेरी रात के पहलू में जाके बैठ गया। और इस तरह का अपनी शेर पहुंचाकर अपनी जगह शेर पहुंचाकर समाप्त करिएगा कि हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, के हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के भाई एक मर्तबा अगर आपको पसंद आया है तो जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिएगा अलाउद्दीन जिन्नात नदवी साहब की, जब वो आपके दरमियान ये शेर फिर एक मर्तबा पढ़े। भाई अलाउद्दीन साहब आप ये शेर ठीक पढ़ेंगे। हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, के हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया। बहुत ही अच्छा सुंदर आप लोग। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ मुशायरे की कमेटी, इस मुशायरे की कमेटी को बहुत ही खूबसूरत महसूस सजी है। आइए मैं बिना किसी गुफ्तगू के सीधे सीधे चार मसले आप तक पहुँचाती हूँ। पढ़ती हूँ, सुने कि जो असर मेरी माँ की दुआओं में है, जो असर मेरी माँ की दुआओं में है, वो असर अब किसी भी दवा में कहाँ। कि जो असर मेरी माँ की दुआओं में है, वो असर अब किसी भी दवा में कहाँ। और माँ के कदमों में सर रख के सोती हूँ जब, माँ के कदमों में सर रख के सोती हूँ जब, वो सुकून कूलर इसी हवा में चार पेश करती हूँ, सुने। क्या बात है, समझता क्यों नहीं कि तू ही मेरे दिल की चाहत है, समझता क्यों नहीं, है समझता क्यों नहीं कि तू ही मेरे दिल की चाहत है, समझता क्यों नहीं। और तू ही ख्वाबों की हकीकत है, समझता क्यों नहीं, है समझता क्यों नहीं। और तुझसे पहले दिल में कोई था न होगा तेरे बाद, था न होगा तेरे बाद। कि तुझसे पहले दिल में कोई था न होगा तेरे बाद। तू मेरी पहली मोहब्बत है, समझता क्या क्यों बात है, वाह वाह वाह, है, समझता क्यों नहीं। तू मेरी पहली मोहब्बत है, समझता क्यों नहीं।
सर मुझे आप पढ़ती हूँ कि उसी जगह भूल कर मुझे को जाना नहीं, किसी जगह पर मेरा बिताना नहीं, कि उसी जगह भूल कर मुझे को जाना नहीं, किसी जगह पर मेरा बिताना नहीं। और मेरा दिल मानता है तुम्हें बेवफा, इस सिवा की पूरा सारा जमाना नहीं, इस सिवा की पूरा सारा जमाना नहीं। ये सुने सुने एक मिनट, मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने मोबाइल निकाल लिया है और मोहतरमा को शूट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप मोबाइल हटा लीजिए तो ज्यादा साफ नजर आएंगे। आप मोबाइल में देख रहे हैं, मुझे हैरत कर रही है। देखिए मोबाइल से ये होता है कि कोई भी शायर, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी शायरा वो माइक पर अगर आए तो वो आपकी दाद चाहती है या चाहता है, तो आप जब मोबाइल चलाते हैं तो आप दाद नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारे मुशायरा मीडिया वाले और सब मीडिया के लोग हैं, ये मुशायरे को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप उस पर जरूर देख सकते हैं। इस वक्त आप शायरा का नुकसान मत कीजिए, उनके मिसरों का नुकसान मत कीजिए, बल्कि उन्हें सुने, उन्हें नवाजें। एक मरतबा जोरदार तालियों के साथ आप इजाजत दीजिए। बड़ी दूर से चलकर आपकी मोहब्बत के मोहतरमा निशा अब्दू साहिबा आई भी है, आप उन्हें मोहब्बतों के साथ सुने, बड़े जमाई के साथ सुने। तो इतनी अच्छी निजामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई, आप सबका भी हक बनता है, थोड़ा सा इनकी तारीफ करिए हमारे साथ विद्यार्थी। हमारे भी हाजी अब्दुल मजीद खान साहब हम लोगों के सर पर तशरीफ रखते हैं। आपका इस्तेमाल हाजी अब्दुल मजीद खान साहब का और मशहूर एडवोकेट वसीम सैयद साहब, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटीज और समाजवादी पार्टी के अब्दुल मन्नान साहब का इस्तेमाल है, मुअज्जम मामा और तमाम साथी जो आए हुए हैं सबका इस्तेमाल है। जी जी मैं पढ़ती हूँ, सुने। तुम्हारी इस तरह से बेरुखी अच्छी नहीं लगती। देखिए क्या अच्छा मिसरा उन्होंने पढ़ा, आपकी बेरुखी को देखते हुए। तुम्हारी इस तरह से बेरुखी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस तरह से बेरुखी अच्छी नहीं लगती, जरूरत से भी ज्यादा सादगी अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। देखिए बिल्कुल इस मौके के लिए ये मसला कहा गया, जरूरत से भी ज्यादा सादगी अच्छी नहीं लगती, और तुम्हारी गुफ्तगू से हौसला मिलता है जीने का, तुम्हारी गुफ्तगू से हौसला मिलता है। बात ना हो जिंदगी अच्छी, तुमसे बात ना हो जिंदगी अच्छी नहीं लगती। आइए गज़ल का मतलब पेश करती हूँ। जी तुम्हारी याद का बादल बरसने वाला है। देखिए आपके काम की शायरी आपको कौन गई है, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। तुम्हारी याद का बादल बरसने वाला है, बादल बरसने वाला है, सियाह रात में जुगनू निकलने वाला, सियाह रात में जुगनू निकलने वाला है। और शेख ने की ये गम के धूप मुझे अब जला न पाएंगी, ये गम की धूप मुझे अब जला न पाएगी, धूप मुझे अब जला न पाएगी, ये गम की धूप मुझे अब जला न पाएगी, खुशी के छाँव में अब दिन गुजरने वाला, खुशी के छाँव में अब दिन गुजरने वाला है। ये आंधियाँ मुझे हरगिज़ डरा नहीं सकती,
ये आंधियां मुझे हरगिज ये डरा आंधियां मुझे हरगिज डरा नहीं सकती, ये आंधियां मुझे हरगिज डरा नहीं सकती। मेरा चिराग हवाओं में जलने वाला, मेरा चिराग हवाओं में जले। हवाओं में जलने वाला है। और देखिए तू आज रहा है शहर से भरा बदन तेरा, तो कहा है जहर से भरा बदन, आज रहा है शहर से भरा बदन तेरा, कि तू आज रहा है शहर से भरा बदन तेरा। अरे कोई तो है जो तेरा फन कुचलने वाला, कोई तो है जो तेरा फन कुचलने वाला है। मक्का हासिल करते उसमें ना देखे मुझको हिकारत भरी निगाहों से, देखे मुझको ना हिमालय देखे मुझको हिकारत भरी निगाहों से, ना देखे मुझको हिकारत भरी निगाहों से। निशा का वक्त यकीनन बदलने वाला है, निशा का वक्त यकीनन बदलने वाला है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशाहिदा जनाब इरशाद अंजुम साहब। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस मुशायरे के लिए। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र उत्तर भारतीय महासभा के सदर जनाब करीम खान साहब को, और एक शख्सियत हमारे बड़े भाई जनाब जफर मोहम्मदी साहब, और वो तमाम उनके साथी हशमत भाई, आफ्ताब साहब, तमाम लोग, खास करके डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसे माहौल में एक मुशायरे का इनकार किया। ये मुशायरा दरअसल सिर्फ इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर लोग आए, अशार और तुकबंदियाँ पेश करें, तालियां बजें, वाहवाहियाँ हों और लोग अपने अपने घरों को चले जाएं, बल्कि ये शायरी दरअसल एक तहरीक का नाम है, क्या बात, एक आंदोलन का नाम है। वाह, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, साक्षी है कि मुल्क में, दुनिया में जो भी इनकलाबात आए हैं उनमें बहुत बड़ा किरदार शायरों का रहा है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। हजरत महानी जब जेल के अंदर होते हैं तो वो कहते हैं कि है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मशक्कत थी, और वो तहरीक चलती है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है। बहुत अच्छे। हाज़रीन, मैं फिर एक बार दिल से सलाम करना चाहूँगा उत्तर भारतीय महासभा को और उनके साथियों को कि इन्होंने ये इतना खूबसूरत महफिल ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ हिंदुस्तान के वो शायर, वो शोरा तशरीफ फरमा हैं जो आपके दिलों के अंदर एक चिंगारी, एक आग लगाएंगे, एक तहरीक पैदा करेंगे। जिस तरह से जब फैज की नज़्म उनके कहने के एक ज़माने के बाद पाकिस्तान के अंदर गाई गई, पढ़ी गई, जिसको एक गुलकारा ने पढ़ा था, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। याद रखिए कि एक नस्ल ने वहां का तख्ता पलट दिया। आज जरूरत इस बात की है, क्योंकि मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, यहाँ पर सियासी हजरात बैठे हुए हैं, कि जब जब सियासत लड़खड़ाती है तो उसको संभालने का काम
यही अदब और शायरी करती है, यही शोरा करते हैं। हाज़रीन, चूंकि वो तकरीर का स्टेज अलग होता है, आज एक शायर की हैसियत से यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ, तो आइए 4 लाइनें की सुलग रहा हूँ भीतर भीतर, सुलग रहा हूँ भीतर भीतर, आग उगलने वाला हूँ, सुलग रहा हूँ आग उगलने वाला भीतर भीतर, आग उगलने वाला हूँ, और भरी सभा में सच कहकर मैं सबको खलने वाला हूँ। सुलग रहा हूँ भीतर भीतर, आग उगलने वाला हूँ, और भरी सभा में सच कहकर मैं सबको खलने वाला हूँ। और मुझको डूबता देखने वालों, मुझको डूबता देखने वालों, जश्न तुम्हारा मातम है। मुझको डूबता देखने वालों, जश्न तुम्हारा मातम है। मैं सूरज हूँ नई सुबह के साथ, निकलने वाला। और एक शेर के नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा कि हम हैं कोई सताए हुए, मतलब देखें जी जी कि नहीं है ऐसा हम हैं कोई सताए कि हम हैं कोई सताए हुए, कि हम हैं कोई सताए हुए, ज़माना बीत गया फिर भी मुस्कुराए। क्या मतलब है? बहुत अच्छा नहीं है ऐसा, अगर सब देखें सलाम भाई देखें कि नहीं है ऐसा कि हम हैं कोई सताए हुए, ज़माना बीत गया फिर भी मुस्कुराए हुए। और मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मगर कोई मुझमें जिंदा है। मर चुका हूँ मगर मैं मर चुका हूँ, जिंदा है। मैं मर चुका हूँ, कहीं मैं मर चुका हूँ, मगर कोई मुझमें जिंदा है जो फिर रहा है मेरी लाश को। हमारे जफर मोहम्मदी साहब, फैसल साहब और हमारे अब्दुल करीम शेख साहब मोहब्बतों से नवाजे। वाह 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 वाह। मैं बताता चलूँ कि सिराज तालिब साहब तुलसीपुर के एक बहुत ही मोतबर शख्स जनाब तालिब साहब के साहबजादे हैं, और उर्दू दुनिया के बेताज बादशाह डॉक्टर अफरोज तालिब के छोटे भाई हैं। आप जब बोलते हैं, खिताब करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप बोलते चले जाएं। यकीन जाने हमारे बीच में सुभाष भोर साहब बैठे हैं, जितेंद्र दरबार साहब बस जल्द ही हमारे बीच में आने वाले हैं। ये आपको चुनाव के वक्त मिलेंगे अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी तकरीर के साथ। मैं मर चुका हूँ मगर कोई मुझमें जिंदा है। वाह, मैं मर चुका हूँ जो फिर रहा है मेरी लाश को उठाए हुए। और ये किसने छू के मुझे आज कर दिया रोशन। किसने छू के मुझे आज कर दिया ये किसने छू के मुझे आज कर दिया रोशन। मैं सबसे बैठा था अपनी लबें उठाए, अपनी लबें उठाए हुए। कहाँ फकीरों के सर कोई ताज होता है, मगर इस जमाने में उनका ही राज होता है। और मरीज़े इश्क का वाहिद यही ठिकाना है, मरीज़े इश्क का वाहिद यही ठिकाना, मरीज़े इश्क का वाहिद यही ठिकाना है। चले भी आइए, वाजिब इलाज होता है। बहुत अच्छा है। मरीज़े इश्क का वाहिद यही ठिकाना है। वाह वाह वाह। चले भी आइए, वाजिब इलाज होता है। और हजरात सुने कि फिर बदलेगा मंजर सारा धीरज रख, फिर बदलेगा मंजर सारा धीरज रख, फिर बदलेगा कि फिर बदलेगा मंजर सारा धीरज रख। कोई न होगा गम का मारा,
धीरज रख। क्या बात है, हाँ। फिर बदलेगा मंजर सारा, धीरज रख कोई न होगा गम का मारा, धीरज रख और जुल्म शर्म पर यार पहुंचकर मिटता है। क्या बात है, ये जुल्म की खासियत है कि वो कभी शुरुआती दौर में खत्म नहीं होता। जब जुल्म अपने चरम पर, अपने उरूज पर पहुंचता है तो अल्लाह उसको खत्म कर देता है। जुल्म शर्म पर यार पहुंचकर मिटता है, अल्लाह देगा साथ हमारा। धीरज, बहुत अच्छा, अल्लाह देगा साथ हमारा, धीरज रख। धीरज। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात आज यहाँ कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा, और मैं ये जानता हूँ कि हमारे तमाम ऐसे दोस्त बैठे हैं जो हिंदुस्तान के बेहतरीन टॉप इंस्टीट्यूशन से फारिग हैं, और इनके दरमियान मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इतने मोहलिक नहीं ज़मीन के सांप, कि इतने मोहलिक नहीं ज़मीन के सांप जितने मोहलिक हैं आस्तीन के सांप। इतने मोहलिक नहीं ज़मीन के सांप जितने मोहलिक हैं आस्तीन के सांप। और फिरका बंदी के जो भी हामी हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ क्या बात है, कि फिरका बंदी के जो भी हामी हैं मेरे नजदीक है वो दीन के साथ। फिरका बंदी के जो भी हामी हैं मेरे नजदीक हैं वो दीन के साथ। और नौजवानों कुछ आपके लिए भी देखे कि हमारे कुछ और साथी नौजवान नहीं ज्यादा बात है कि भूतपूर्व है कि तुमने इजहारे इश्क कर डाला, तुमने इजहारे इश्क कर डाला, यानी खुद ओखली में सर डाला। तुमने इजहारे इश्क कर डाला, यानी खुद ओखली में सर डाला, और आया दिल भाग का कबूतर पर। शेर देखा था कि आया दिल भाग का कबूतर पर जिसने परवास पर असर डाला। क्या बात है, आया दिल भाग का कबूतर पर बहुत अच्छे बेटा, जिसने परवास पर असर डाला। और जब खता दोनों की बराबर थी, जब खता दोनों की बराबर थी, फिर क्यों इल्जाम मेरे सर। क्या बात है, बराबर थी, जब खता दोनों की बराबर थी, फिर क्यों इल्जाम मेरे सर डाला। और शेर देखे पता नहीं कि उसकी नजरों ने भाव इतने दिए, उसकी नजरों ने भाव इतने दिए, मैंने भी दिल का सौदा। उसकी नजरों ने भाव इतने दिए, मैंने भी दिल का सौदा कर डाला। और एक मतलब और एक दो शार और माजरत के साथ हमारे बीच बहुत ही मोहतरम शख्स जनाब सरार डोगरे साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं रजाकार से कहूँगा कि ज़रूर को स्टेज पे लेकर आ जाए। सरार डोगरे साहब, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। कमेटी के लोग जहाँ नहीं भी हो, सरार डोगरे साहब की शख्सियत आप नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा मताना उर्दू में रखते हैं, दिनियात में रखते हैं। तो गुजारिश करूँगा वालिदैन से कि वो स्टेज पे लेकर आ जाए। देखें कि साहब ये तुरंत दोस्तों, चले तुम्हारा ना जोर दिल पर, चले तुम्हारा ना जोर दिल पर, चले तुम्हारा ना जोर दिल पर, तो क्या करोगे। अच्छा, चले तुम्हारा ना जोर दिल पर, तो क्या करोगे। वो जंग बर्पा तुम्हारे अंदर, तो क्या तो क्या करोगे।
और तुम्हारी जादूगरी का तुमको यकीन बहुत है, हमारी जादूगरी तुम्हारी जादूगरी का तुमको यकीन बहुत है। चले ना मुझ पे जो कोई मंत्र, तो क्या करो? तो क्या करो? तुम्हारी जादूगरी का तुमको यकीन बहुत है, चले ना मुझ पे जो कोई मंत्र, तो क्या करोगे? और मेरी तबाही का कुछ बहुत हो पता है, लेकिन मेरी तबाही पे खुश बहुत हो पता है, लेकिन मेरी तबाही का कुछ बहुत हो पता है, लेकिन जो गुजरी मुझ पे वो गुजरे तुम पर, तो क्या करो? मेरी तबाही का कुछ बहुत हो पता है, लेकिन जो गुजरी मुझ पे वो गुजरे तुम पर, तो क्या करोगे? और अभी तो तुम एड़ियां उठाकर खड़े हो, लेकिन अभी तो तुम एड़ियां उठाकर खड़े हो, लेकिन अभी तो तुम एड़ियां उठाकर खड़े हो, लेकिन जो पानी हो जाए सर से ऊपर, अभी तो तुम एड़ियां उठाकर खड़े हो, लेकिन जो पानी हो जाए सर से ऊपर, तो क्या करो? तो क्या करोगे? और गले मिलो दुश्मनों से बेशक, पर ध्यान रखो, गले मिलो दुश्मनों से बेशक, गले मिलो दुश्मनों से बेशक, पर ध्यान रखो वो लाएगा रास्ते में खंजर, तो क्या करो? और क्या है? गले मिलो दुश्मनों से बेशक, पर ध्यान रखो वो लाएगा रास्ते में खंजर, तो क्या करोगे? और तुम्हें यह हक है, नौजवान शेर सुनो, जवाब भाई शेर सुनिए, तुम्हें यह हक है खुशी से मुझको रिजेक्ट कर, मुझे भाई तुम्हें यह हक है खुशी से मुझको रिजेक्ट कर दो, कोई मिला करना मुझसे बेहतर, तो क्या करो? तुम्हें यह हक है खुशी से मुझको रिजेक्ट कर दो, कोई मिला करना मुझसे बेहतर, चले तुम्हारा नजर दिल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच कर के बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब न खाए तो शौहर से बोली माँ, ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। तो खाना मिला के चाय है, अली जनाब बेलम बलरामपुरी साहब से आप इस्तेमाल करेंगे। बेलम बलरामपुरी साहब, ये हमारे जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव जो फारिग इल्म दीन भी है, सदर फारहान स्पोर्ट मुमरा भी है, बड़ी काबिल शख्सियत है और लोगों को अपने मिसरों और शायरी के जरिए से हंसाने का खूब हुनर जानते हैं। जोरदार तालियों से आप इजाजत दीजिए हाली जनाब मोहतरम बेलम बलरामपुरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मुशायरा मुंतज़मीन का, और उनकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे वजह गुमान भी नहीं था कि मुझे कभी इस मुकाम से आगे खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल शुरुआत करता हूँ बगैर किसी तमहीद के कि मुझसे मत वजह तस्मिया पूछो, मुझसे मत वजह तस्मिया पूछो, क्या बताऊं मैं क्यों हुआ बेलन। मुझसे मत वजह तस्मिया पूछो, क्या बताऊं मैं क्यों हुआ बेलन। इतनी खाई है मार बेलन से, नाम ही पड़ गया मेरा बेलन। और मेरा वक्त कम है कि उफ ये शोरो शरर ये हंगामा, उफ ये शोरो शरर ये हंगामा, उफ ये शोरो शरर ये हंगामा, क्या बात। इस कदर गालियों की उगताई, उफ ये शोरो शरर ये हंगामा, इस कदर गालियों की उगताई, और पाँव बेगम के जब दबाया हूँ तब कहीं घर में शांति आई।
बहुत अच्छा है मेरे बाबा। और मुझको धमका के बेगम ने जब ये कहा, मुझको धमका के बेगम ने जब ये कहा, छोड़कर घर में एक दिन चली जाऊंगी। मुझको धमका के बेगम ने जब ये कहा, छोड़कर घर में एक दिन चली जाऊंगी। और सुन के भर आई खुशियों से आंखें मेरी, जब कहा कि पलट कर नहीं आऊंगी। और यासीन पढ़ रहे थे सभी मौका बरमहल। यासीन पढ़ रहे थे सभी मौका बरमहल। यासीन पढ़ रहे थे सभी मौका बरमहल। निकला न उनकी मौत का लेकिन कोई भी हल। यासीन पढ़ रहे थे सभी मौका बरमहल। निकला न उनकी मौत का लेकिन कोई भी हल। मैंने सुनाई जाके जो अपनी उन्हें गजल, फौरन ही बन गए वो मियां लुक्मे अजल। और मैं एक नज़्म सुना के बस यहाँ से जी सुनिएगा कि मैं सुनाता हूँ मैं एक माजरा, किस तरह मुश्किल में एक दिन पड़ गया। हाँ, चल रहा था धुन में होकर मैं मगन। चल रहा था धुन में होकर मैं मगन, जाके एक पर्दा नशी से लड़ गया। वो उठी और मुझ पे गरमाने लगी। वो उठी और मुझ पे गरमाने लगी, दाढ़ी पर वो तंज फरमाने लगी। वाह, जोर से फिर मुझ पे चिल्लाने लगी। इतने में सैंडल भी बरसाने लगी। क्या बात है। और मैं ये बोला, मैं ये बोला कि शरीफ इंसान हूँ। मैं ये बोला कि शरीफ इंसान। इस कदर तो मत मचाएं शोर आप। हाँ, उस पे वो पर्दा नशी गोया हुई, हाँ, कि शक्ल से तो लग रहे हैं चोर आप। अब सुनिए कि लफ्ज़ चोर का जब जिक्र आया तो पब्लिक क्या हाल करती है, मैं उसी को बयान कर रहा हूँ। और सुन के मोहतरमा के मुंह से लफ्ज़ चोर, लोग दौड़े और बड़े सब मेरी ओर। क्या बात है। अब इसके कुछ मैं समझाता हूँ उन्हें, बेबसी का हाल बतलाता हूँ मैं। वाह, इस तरह सब लोग मुझ पर पिल पड़े, हर किसी ने मुंह पे दो घूंसे जड़े। और उनका गुस्सा कम न फिर भी हो सका। उनका गुस्सा कम न फिर भी हो सका। इस कदर था उनमें जोशो वलवला कि खूब धोया जिसको भी मौका मिला। हो गया तब्दील फिर नक्शा मेरा। क्या बात है। और आ गया था उसमें ऐसा सरफिरा, वो तो सीधा सीने पर ही चढ़ गया। बैठक उठक मुझसे करवाया गया। हाँ, बैठक उठक मुझसे करवाया गया। ये अमल 100 बार दोहराया गया। और कुछ ने पकड़ा हाथ और फिर कुछ ने पैर। हाँ, फिर फजा में मुझको लहराया गया। बहुत अच्छे। और उस तुरे से बाल मुंडवाया गया। हाँ, चेहरे को भी काला करवाया गया। और जूतियों का हार पहनाया गया। और गधे पर मुझको टहलाया गया। क्या बात है। और जिस गली से मैं कभी वाकिफ न था, जिस गली से मैं कभी वाकिफ न था, उस गली तक मुझको ले जाया गया। वाह, और क्या बताऊं, शर्म की ये बात है, कुछ हसीनाओं से पिटवाया गया। मैं कमर भाई की तरफ से 1000 रुपये का नजराना हमारे बेलम साहब के लिए आया है, जो जफर मोहम्मदी साहब के हाथों से उन्हें पेश किया जा रहा है। मैं उन्हें वो अल्फाज पेश करता हूँ। मारने की उनकी थी ऐसी अदा,
आ रहा था जाने क्यों मुझको मजा, कर रहा था रब से ये दिल में दुआ, खत्म जल्दी ना हो ये मेरी सजा। फिर अचानक कुछ टपोरी आ गए, फिर अचानक कुछ टपोरी आ गए, आते ही वो लोग मुझ पर छा गए, कि वो अपने शराफत की कसम जिंदगी के गुर मुझे समझा गए। लड़कियों से दूर ही रहना सदा, तुझको तेरी जान का है वास्ता, लड़कियों से दूर ही रहना सदा, तुझको तेरी जान का है वास्ता। फिर कभी आया अगर हमको नजर, जान से जाएगा फिर तो बेखबर, अर्ज की मैंने न गुजरूंगा कभी, अर्ज की मैंने न गुजरूंगा कभी, भूल कर भी लड़कियों से के पास से, अपनी बेगम के ताल्लुक से भी अब माजरत कर लूंगा अपनी सास से। और एक कविता कथा पढ़ के मैं बैठा हूँ कि सोचता ये हूँ कि एक रोज मुझे आखिरकार, सोचता ये हूँ कि एक रोज मुझे आखिरकार, ये हूँ कि एक रोज मुझे इसी दुनिया में किसी मोड़ पे खो जाना है, इसलिए दिल में नहीं पालता नफरत कोई, जानता हूँ कि जमीन ओढ़ के सो जाना है। एक मरतबा आप जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए प्रहलाद साहब को अपना सफर आगे बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। एक गजल का एक मतलब कुछ शेर और पढ़ता हूँ। जी भैया। मोहतरमुल मुकाम आमदार साहब, जेतुल रहवार साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मतलब है कि तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते, नहीं इतना जल के बोलते हैं। शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हाय हैं। हाय हाय, क्या अच्छा मतलब है, जिंदाबाद। तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं। शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं। हुस्न मतलब है कि खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं, खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं, वो खुश्क रोटी के टुकड़े निकल के बोलते हैं। खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं, खुश्क रोटी के वो खुश्क रोटी के टुकड़े निकल के बोलते हैं। अकेला मैं ही करूं एहतिजाज क्यों आखिर, अकेला मैं ही करूं एहतिजाज क्यों आखिर, अकेला मैं ही करूं एहतिजाज क्यों आखिर, जो बोलना है चलो साथ चल के बोलते हैं। चलो साथ चल के बोलते हैं। इस शेर के लिए मैंने अपना एक शेर पढ़ा। जफर भाई फैसल अब्दुल्ला साहब की शेर देखिएगा कि तुम्हारे जैसा नहीं इतना चल के बोलते हैं। शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं। खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं, वो खुश्क रोटी के टुकड़े निकल के बोलते हैं। अकेला मैं ही करूं एहतिजाज क्यों आखिर, जो बोलना है चलो साथ चल के बोलते हैं। मैं असल हीरा हूँ या आप है किसे मालूम, मैं असल हीरा हूँ या असल हीरा हूँ या आप है किसे मालूम, चलो ये बात अंधेरे में चल के बोलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया उर्दू का करीम खान साहब और उनके मुशायरा कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शमीम खान साहब बैठे हुए हैं। 4 मिसरे उर्दू के हवाले से पढ़ता हूँ, इजाजत है? एक मतलब आप तालियों से इस्तेमाल कर दें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेश करता हूँ समाप्त सुने दोस्तों, इनको बढ़ा दे। अगर सारे सुनिएगा, अगर सारे मराठी बोलने वाले ही रह जाएं, अगर सारे मराठी बोलने वाले ही रह जाएं, कहीं पंजाबी सिंधी तेलुगु उर्दू नहीं होगी। अगर सारे मराठी बोलने वाले ही रह जाएं, कहीं पंजाबी सिंधी तेलुगु उर्दू नहीं होगी। अगर भारत के नक्श
खुशबू फूल तो होंगे मगर खुशबू नहीं। हेलो हेलो, मैं जो शायरी आपने कही इसके खिलाफ हूँ। अच्छा सर, उसकी वजह यह है, जी सर, मराठी आदमी हर एक का सम्मान करता आया है। तो सर चार सर, अच्छा सर, मराठी आदमी ने अपने शहर से, जी सर, अपने मिट्टी से लोगों को बढ़ा दिया है। जी सर, इसने कभी अलग होने का भाव मराठी मिट्टी में नहीं है। एक ताकि से इस्तेमाल कर दे। मैं सामने बैठा हूँ, मराठी आदमी हूँ और मुझे फख्र है मैं मराठी हूँ, और मेरा महाराष्ट्र हर एक को गले से लगाता है। सही बात, बहुत अच्छे सर, वाह वाह। ये इतने यहाँ बैठे फख्र है कि हम महाराष्ट्र में, हमने भी जन्म लिया है, हमें भी बहुत फख्र है इस महाराष्ट्र में। ये मेरे भाई सुनो, ये सब बैठे ना, ये सब आए हमारे गांव के मिट्टी को सिर्फ नमस्कार किया, करोड़पति बना दिया महाराष्ट्र ने सबको। हम बांटने वाले नहीं है, बटाने वाले नहीं है, हम बांटने वाले प्यार। आज जनाब डॉक्टर एमएलए जितेंद्र आव्हाड साहब के हवाले से मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अजीब लोग थे, वो सीपियां बनाते थे, समुद्रों के लिए मछलियां बनाते थे। अगले दो मिसरे जो ख्याल है डॉक्टर साहब के, एमएलए साहब जितेंद्र आव्हाड साहब के, अगले दो मिसरे में आपकी तालियां उनकी टाइम में आनी चाहिए। अजीब लोग थे, वो सीपियां बनाते थे, समुद्रों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। इन्हीं मोहब्बतों का पैगाम डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद रहकर, यहाँ बैठकर एमएलए जितेंद्र आव्हाड साहब इन्हीं मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। और आपकी जो सेकुलर शख्सियत है ये सिर्फ मुंबरा तक महदूद नहीं है, हमारे मालेगांव के लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना सफर आगे बढ़ाएं। माजरत के साथ सर, हाँ आपको मैं कौमी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर हमारे शहर में भी आते हैं तो पूरा शहर एकजा होता है, और आपका शहर भी इनके साथ रहेगा। एक चार दूसरे कौमी एक व्यक्ति के हवाले से इसी तरीके से और पढ़ता जी भाई। हूँ, पेश करता हूँ सवाल फरमाए। ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं, ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं, ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं, यकजहती का गीत सुनाने आए हैं। ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं, यकजहती का गीत सुनाने आए हैं। बरसों से जो दिल में उठी है लोगों के, बरसों से जो दिल में उठी है लोगों के, नफरत की दीवार गिराने आए हैं, दीवार गिराने आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का एक बकला को शेर आप तक पहुंचाता हूँ, जी बात मैं इजाजत देता हूँ। मुशर्रफ कमेटी और आप लोगों का पेश करता हूँ। जबर भाई करिए। मुझे हैरत में डाला जा रहा है, 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 गिरा कर फिर संभाला जा रहा है, संभाला जा रहा है। एक शेर पढ़ता हूँ, आप लोगों की नजरों के सामने एक मंजर आएगा और आपकी दुआ चाहता हूँ, पेश करते हैं। गिरा कर फिर संभाला जा रहा है, किसी के मुंह में सोने के निवाले, किसी के मुंह में सोने के निवाले, किसी के मुंह में सोने के
निवाले, किसी के मुंह में सोने के निवाले, किसी के मुंह में सोने के निवाले, कहीं पत्थर उबाला जा रहा है, कहीं पत्थर उबाला जा रहा है, जहाँ सिक्के उछलने थे वफा के, 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 वहाँ पर सर उछाला जा संभाला जा रहा है, गिरा कर फिर संभाला जा रहा है। यहाँ सांसा बैठे हैं, दूसरे गलत बैठे हैं, एक शेर के हवाले से पेश करता सुनाता जा रहा है, पिलाया है लहू बच्चों को जिसने, 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 उसे घर से निकाला जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है। इस शेर के लिए मैंने एक मतलब शेर पढ़ा, शेर समाप्त हुआ है और आप लोगों को देखा जा रहा है, कहाँ बेटे की मैयत पर ये माने, कहा बेटे की मैयत पर ये मान है, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, मेरे घर का उजाला जा जिंदाबाद जिंदाबाद जा रहा है, गिरा कर फिर संभाला जा रहा है। यहाँ पे आके एक मतलब दो शेर, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, वक्त की कमी सुबह काम की फेरिस्त तभी एक मतलब दो शेर पढ़ के अपनी जगह समाप्त होगा। कुछ रिश्ते कुछ ऐसे इज्जत देते हैं, आप शरीफ हो जाए तो इज्जत देते हैं, बहुत कुछ रिश्ते कुछ ऐसे इज्जत देते हैं, 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 आँख में जैसे इनके दिक्कत देते हैं, देते हैं, आँख में जैसे इनके दिक्कत देते हैं, दौलत वालों को मिल जाता है रुतबा, दौलत वालों को मिल जाती है, दौलत वालों को मिल जाता है रुतबा, दौलत वालों को मिल जाता है रुतबा, दौलत वालों को मिल जाता है रुतबा, पैसे वालों को सब इज्जत देते हैं, इज्जत देते हैं, पैसे वालों को सब इज्जत देते हैं। आप लोगों की मेहमान नवाजी, करीम खान साहब की मेहमान नवाजी, हजरत भाई की मेहमान नवाजी, एक शेर, पैसे वालों को सब इज्जत देते हैं,
मेहमानों की आमद पर एहसास हुआ, मेहमानों की आमद पर एहसास हुआ, मेहमानों की आमद पर एहसास हुआ, मेहमानों की आमद पर एहसास हुआ। चंदने वाले रिस्क में बरकत देते, चंदने वाले रिस्क में बरकत देते, चंदने वाले रिस्क में बरकत देते हैं। आंसू आए बेचैनी और तन्हाई, आंसू आए बेचैनी, दर्द जुदाई आंसू आए बेचैनी, दर्द जुदाई आंसू आए बेचैनी। लोग वफा की क्या क्या कीमत देते हैं, लोग वफा की क्या क्या कीमत देते हैं, लोग वफा की क्या क्या कीमत देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं इस मुशायरे में शरीक हो पाता, लेकिन क्योंकि ये मुशायरा अपनों का था, मेरे घर का मुशायरा था, तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं आप सबसे इसी बहाने मुलाकात कर सकूं। 18 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ। आप यकीन मानिए, जब गांठ में कैंसर निकला ट्यूमर में, तो मेरी परेशानी का ये आलम था, मेरी उलझन, मेरी घबराहट का ये आलम था कि सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। क्योंकि किसी एक मिनट आलम भाई, ये मेरे कुछ नौजवान दोस्त हैं, तो यदि खामोश हो जाएंगे दोस्तों, के साथ ही अच्छा सा माहौल बनाए। मैं शेर पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अपने जज्बे का इजहार कर दूं, क्योंकि मेरे दो मोहसिन यहाँ बैठे हुए हैं, जितेंद्र रवाड़ साहब और शमीम खान साहब। तो दोस्तों, किसी गरीब इंसान को, किसी कमज़ोर इंसान को जब इस तरह की बड़ी बीमारी हो जाती है, तो वो ये बाद में सोचता है कि इस बीमारी से उसकी जान बचेगी या वो जिंदा रहेगा या मरेगा। सबसे पहले उसको इस बात की फिक्र होती है कि इस बीमारी के लिए इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे भी इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन ये खुदाए पाक का एहसान है, ये उसका करम है। इस हवाले से मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। साकिना का बिंडवाल में एक मुशायरा हुआ, वहाँ मेरी मुलाकात आहलियत व मिल्लत जनाब शमीम खान साहब से हुई। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा कि आलम भाई, आपकी बीमारी के बारे में मुझे अभी भी मालूम हुआ है, आप हौसला रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, आपके साथ आपका ये भाई शमीम खान हमेशा खड़ा है, आपके साथ मेरा सपोर्ट भी शामिल है और मेरी दुआएं भी आपके साथ में हैं। आपके इलाज में जो पैसे लगेंगे, 2, 5, 10 लाख सारे पैसे शमीम खान देगा। आपको इस हवाले से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए, सिर्फ शमीम खान साहब ने ये कहा नहीं, बल्कि मेरे करम फरमा अब्दुल चौधरी साहब के जरिए उस वक्त ऑपरेशन में जो पैसे दरकार थे उन्होंने मुझ तक पहुँचाया भी। और आज भी शमीम खान साहब से जब भी मेरी बात होती है तो शमीम खान साहब मुझे बहुत हौसला देते हैं। और शमीम भाई हमेशा कहते हैं कि आलम भाई, आपको जब भी जितने पैसों की ज़रूरत हो, आप एक मैसेज मुझे कर दें, आप तक पैसा पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये सुने जज्बात है आलम निज़ामी साहब के, शमीम खान साहब के। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मुझे कोई शौक नहीं था मुशायरा पढ़ने का, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस बारिश की आपकी तालियां, सबको 2,000 तालियों से आप हमारे शमीम खान साहब को, साहब को मुबारकबाद पेश कर सकते हैं कि एक जरूरतमंद के काम आने वाला दिल अल्लाह पाक सबको नहीं देता। बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोगों को मैंने देखा है, वो अपनी दौलत संभालते हुए मर गए, अपने पड़ोसियों के भी काम नहीं आए। ये जज्बा डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ साहब और शमीम खान साहब को अल्लाह ने अता किया कि जरूरतमंदों के काम आते हैं, तो कम से कम हम तालियां बजाकर इन लोगों के हौसले के लिए दुआ कर सकते हैं, मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। दोस्तों, मोहब्बत इंसानियत की ऐसी दलील, ऐसी मिसाल शेर मुबरक के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक बार मैं चाहता हूँ यानी मुबरा अपने लिए तालियां बजा दे, शमीम खान साहब की तालियां बजा दे। मैं
जनाब करीम खान साहब जो आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, जनाब सदर मोहम्मदी साहब, हशमत खान साहब, मैं सबका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मुशायरे का न सिर्फ हिस्सा बनाया बल्कि शमीम खान साहब और साहब की खिदमत में हदीयत तशक्कुर पेश करने का मौका भी इनायत फरमाया। मैं ऑपरेशन के डेट के सिलसिले में अवार्ड साहब के बंगले पर भी गया था। आप यकीन मानिए मैंने देखा कि वहाँ कुर्सियाँ बिछी हुई हैं और आने वाला शख्स जब कोई आता है तो उसके खिदमत में पानी पेश किया जाता है। थोड़े से वक्फे के बाद उसकी खिदमत में चाय पेश की जाती है। वहीं से मेरे दिल ने कहा था कि जब तक अवार्ड साहब यहाँ है दुनिया की कोई ताकत अवार्ड साहब को सवाल पसीर नहीं कर सकती है। तो शख्स इस कदर अपने आवाम से अपनी जनता से मोहब्बत करता हो, दुनिया की कोई ताकत जो है कभी उसे नाकाम नहीं कर सकती है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऑपरेशन के डेट के लिए मेरे लिए बहुत मेहनत की और आपकी मेहनतों का समरा है कि मेरा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा और आइंदा जो सफ़र है आप सबकी मोहब्बत में तो फिर अल्लाह उसमें आसानी फरमाएगा। अब आइए यहाँ से मैं एक मतला पेश करता हूँ और आप सबको शरीक करता हूँ बड़ी संजीदा फजा में। आप सब समाज फरमाएं। ये पूरा मुगरा का मंजरनामा आपके सामने है जिस मकसद के तहत ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है, उस मकसद की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। लाला फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, अवार्ड साहब, जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ, जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। और क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। अरे हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। अरे हवाओं जिंदाबाद अरे हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, चिरागों को बुझाने। अरे हवाओं न कहीं हाथ जला दो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने। बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। और ये शेर खास तौर से मुरादा फरमाए कि ऐ अंधेरे रोशनी की जद में आना छोड़ दे। शमीम भाई आपके हवाले से अब्दुल साहब, इम्तियाज भाई आप सबके हवाले से अवार्ड साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये अंधेरे रोशनी की जद में आना छोड़ दे, आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। अंधेरे रोशनी की जद में अंधेरे रोशनी की जद में आना छोड़ दे, आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। और काबिलियत है अगर तुझ में तो कुछ करके दिखा। अंधेरे रोशनी की जद में आना छोड़ दे, काबिलियत है अगर तुझ में तो कुछ करके दिखा। तंज की तलवार गैरों पर चलाना छोड़ दे। तंज की तलवार गैरों पर चलाना छोड़ दे। और किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है, किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है, जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है, जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है। अब शेर आ रहा है, रोक भाई बड़े खास संभाल ले आप जरा, शेर पेश कर रहा हूँ शमीम भाई। जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है, सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चिराग से जिसका चिराग चलता है। सुना है करने लगा है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी समाजों को सलाम पेश करता हूँ कि शेर के किरदार आप रात पहुँच गए तो शायरी शायरी के नाये का नाम है, शायर शेर पढ़ देता है और लोग पेश करता हूँ कि जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है, जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है,
सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम, सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। और विसाख इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को, विसाख इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को, इन आंधियों का हवाओं पे जोर चलता है। विसाख इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को, इन आंधियों का दियों पर ही जोर चलता है, इन आंधियों का दियों पर ही जोर और इन आंधियों का दियों पर ही जोर चलता है। मुरादा फरमाए कि बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, बेवफा अपना मोहब्बत, जिंदगी भर में तुझे ज़ख्मे जुदाई दूंगा, जिंदगी भर में तुझे ज़ख्मे जुदाई दूंगा। और जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहाँ तक मैं सफाई दूंगा। जो मुझे जैसा समझता है, ये भी बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जो मुझे जैसा समझता है, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहाँ तक मैं सफाई दूंगा, अपने बारे में कहाँ तक मैं सफाई दूंगा। और ये शेर फिर मैं अवार्ड साहब और शमीम खान साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम। जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहाँ तक मैं सफाई दूंगा, मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम, मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा। मोहब्बत की सदा हूँ आलम, मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा। और शमीम भाई दोस्तों संजीदा फजा के दरमियान समाप्त फरमाए। एक शेर दोस्तों मैं अपनी जानिब से शमीम भाई की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रोहू भाई इम्तियाज उर्दू साहब, शुएब खान साहब, जो बहुत अच्छे जावेद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबकी जानिब से शमीम भाई की खिदमत में शेर पेश कर रहा हूँ कि दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, दोस्ती का कभी, दोस्तों शेर अगर आप तक पहुंच जाए तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, करके एहसान वो ऐलान नहीं करता है। दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, करके एहसान वो ऐलान नहीं करता है। और साहब आपके नाम से मंसूब हुए हैं जब से, अब हमें कोई परेशान नहीं करता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए शमीम खान साहब दौड़ पेश कर रहे हैं हमारे मैदान साहब को, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थोड़ा आवाज बढ़ा दे, यूट्यूब कर दे, ये आवाज बढ़ा दे। 5-6 सेकंड ज़्यादा नहीं। दुनिया तुम दिलों की मिटाते रहो, दुनिया तुम दिलों की मिटाते रहो, नफरतों के दियों को बुझाते रहो। इस मसले में अगर आप तक पहुंच जाए तो हौसला बढ़ाइएगा। दूरियां तुम दिलों की मिटाते रहो, नफरतों के दियों को बुझाते रहो, चाहते हो जुमरा तरक्की करे, तुम चरागे मोहब्बत जलाते रहो। जोरदार
जतिंद्र आवाज साहब जानते हैं, न जाने कितने गलों से गुजरता है वो फूल। उन्होंने इसलिए वहां से हटा दिया कि अब ये फूलों का चक्कर खत्म हो जाए। मैं उनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप जोरदार तालियां बजाएंगे कि एक ही फूल को बार-बार जिस चक्कर में डाला जाता है वो बेचारा फूल भी सोचता होगा कि किन किन गलों से मुझे गुजारा जाना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन फूलों ने जतिंद्र आवाज साहब को आवाज दी कि आप कुमरा के दुख समझने वाले दुखी लोगों का दुख समझते हैं तो हम लोगों का क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत फूलों को उठाकर किनारे कर दिया। मैं थोड़ा जोरदार तालियां डॉक्टर जतिंद्र आवाज साहब के लिए होने चाहिए। घर में आराम का, घर में आराम का साया नहीं रहने देते। घर में आराम का साया नहीं घर में आराम का साया नहीं रहने देते। घर में आराम का साया नहीं रहने देते। अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं रहने देते। अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं रहने देते। आइए एक मसला मैं आपके समाजों के हवाले कर रहा हूँ। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है। तुझे याद कर रहा हूँ। और एक कौमी एकता का शेर मैं आपके महबूब रहनुमा और साहब के हवाले से आपको पहुंचा रहा हूँ। फरमाए, कई रंग के हवाले, कई रंग के हवाले है यहाँ की सरजमीं पर। कई रंग के हवाले है यहाँ की सरजमीं पर। इसी आपसी मिलन से ये वतन महक रहा है। आपसी पेश कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। लाला फरमाए, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले। मेरी कब्र में फरिश्ते, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है। मिलता है जहाँ भी जाती हूँ कन्नौज के लिए खुशबू, जहाँ भी जाती हूँ कन्नौज के लिए खुशबू। दुआएं मिलती है, फूलों का हार मिलता है, दुआएं मिलती है, फूलों का हार मिलता है। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हासिल करती हूँ बतौर खास। अदब खुलूस के, अदब खुलूस के ऐसे जहाँ